मैं हूं आपका बंदा घूम के तू। मेरा नाम है शशांक यो बॉय नेक्स्ट डोर। और अभी अभी हम जरा सा एकदम रील्स बना के थोड़ा सा छूटे हैं। आज फ्राइडे का दिन, थोड़ी देर पहले ऑफिस से आए हैं। हमने तबाही मचाई थोड़ी रील बना के। हाँ, उसके बाद हमने सोचा क्यों ना व्लॉग शुरू कर दिया जाए, क्योंकि दो व्लॉग बनाने होते हैं ना भैया। 2 दिन का टाइम होता है, 2 व्लॉग बना के उसको एडिट करके रेंडर करके रखना होता है। तो हमने सोचा जल्दी शुरू कर देते हैं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, बॉस ने बुला लिया ऑफिस तो जाना पड़ेगा। तो हमारा काम टाइम सब इधर उधर हो जाएगा ना, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ चलो भैया शुरू करते हैं। और पहला काम, मुझे नाखून काटने अपने एंड कपड़े धोने के लिए डालने हैं। तो देखोगे क्या, मैं ये काटता हूँ और काटते काटते आपसे बात करता हूँ। उसके पहले मैं कपड़े धुलने में डाल के आता हूँ, क्योंकि 2-3 चक्कर तो धुलेंगे ही। शर्ट्स अलग धुलती हैं, ये भी ऑफिस की शर्ट है। अगर इसकी इधर ध्यान जा रहा है आपका, अगर कैमरा में दिख रहा है तो, मुझे नहीं पता वो दिख रहा है कि नहीं। अगर दिख रहा है तो वो मेरे प्रेस वाले की करामात है और कुछ नहीं। चलो कपड़े धुलते हैं। ओके सो मेरे हाथ में ये एज यूजुअल Siri here. Let me know if I can help. छोड़ रहने देते। अब सबको पता है कि ये क्या भला है। बस नाखून काटने जाया जा रहा है। हम थोड़ा सा अलसा गए थे तो कपड़ा धोने के लिए भी डाला नहीं है। और एक बैड न्यूज मिल गया है कि कल 12 बजे ऑफिस जाना है। बट कोई बात नहीं, काम इम्पोर्टेंट है तो वो भी कर लेंगे। तो पहले नाखून काट लिया जाए, फिर इसका इस्तेमाल करने के बाद और कुछ करते हैं। गाना सुनते सुनते नाखून काटते हैं। आप हमको टाइम लैप्स पे देखो। Good morning, everyone. Good morning. कल ना यार वो क्या करने के बाद, वो नाखून काटने के बाद मैं स्लीपिंग ब्यूटी बन गया था। बुश आउट। अब मैं उठा हूँ और मेरे कपड़े रात से धुल के वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं। और हाँ, गुड न्यूज़, टुडे इज सैटरडे बट आई हैव टू गो ऑफिस। मार्च नाम की एक चीज़ होती है, उसकी वजह से हमें ऑफिस जाना। वेलिंग टाइम उठ के कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे। काम है, कर लेंगे, सह लेंगे थोड़ा। चलो कपड़े सुखाते, ठीक है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने, एक मिनट, अब जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे कपड़ा क्यों सुखाया है, वो एक्चुअली में गीले नहीं है, वो सूख गए। और मेरे को मन नहीं है उनको तार पे डालने का, क्योंकि तार पे डालने के लिए बहुत सारा कुंफू पांडा वाला काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ऐसे, अभी पंखा चला दिया जाएगा, या बिना पंखे के भी सूख जाएंगे, क्यों सूखे हुए हैं। मतलब 2 बार वो इंसान हूँ जो 2 बार एक्चुअली में स्पिन करता है। सो उसके बाद वो बचते ही नहीं है कि उसमें कुछ किया जाए। तो चलो अब ऑफिस में तैयार होके निकलते हैं, ठीक है। आज इंस्टेंट वाली चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए ये वाली चाय मंगा ली। हमने कहा ब्रश व्रश तो हो ही चुका है, ये वाली चाय पियेंगे आज। क्या बात है, असली चाय होती है यार। मतलब वो झिंगुर वाली चाय, मतलब क्या, मैं लेमन टी भी पीता हूँ, मैं ग्रीन टी भी पीता हूँ और इंस्टेंट चाय भी पीता हूँ। मैंने सब रखा हुआ है अपने पास, बट कभी कभी ना इसकी तलब लगती है। वाह वाह वाह, चाय वाय पी के मिलते हैं, फिर रुक जाओ। तो गुरु, आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल रेडी।
मगर मेरा बॉस एक रावस आदमी है। मतलब मेरे को फ़ोन करके बोलता है शशांक सुन ना 12 बजे मत आ, 2 बजे के आसपास आ, I've got some work। तो अब वो 12 बजे 2 बजे 2 घंटा है, तो हमें एक काम करना है। अब हम वो करने चल रहे हैं, आप भी चलो मेरे साथ, देख लेना क्या काम है, ठीक है? तो मैं जा रहा हूँ अपने इस नोटी सैया को साफ करवाने। ये कतई एकदम गंदा हो चुका है, यू कैन सी ये हालत है। तो जब टाइम है तो सोचा भाई क्यों ना ये काम करवा लिया जाए, और जब तक ये साफ साफ होता है तब तक और कुछ काम कर लिया जाएगा। क्या बोलते हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं किसका मुंह देख के उठाऊं। अपना देखा था, देखो ऑफिस डिले हुआ, जहाँ पे वॉशिंग करवाने गया उसने भी KLPD कर दी। उसने बोला भाई मैं बंद कर रहा हूँ, कल आना, कल विल डू दी ऑनर्स। तो अंकल जी जज कर रहे थे यार, पता नहीं क्यों लोग जज करते हैं। मैं जब अपने कैमरे से बात करते रहता हूँ तब, अरे खिड़की अच्छी लाइट आती है, यहीं बात करूँगा यार। अगर मेरी हालत थोड़ी सी बेकार दिख रही होगी तो वो इसलिए क्योंकि मैं अभी बाहर गया था और मैंने एटलीस्ट 4 दुकानें खोजी हैं जहाँ पे मैं रफ़ू करवा सकूँ और ऑल्ट्रेशन करवा सकूँ। मेरी एक पैंट थी जिसकी सिलाई खुल गई थी, वो तो 10 रुपये में बन गई। मगर केस क्या हुआ जानते हो बाबू? इत्तू सा, हाँ लिटरली इत्तू सा जीन्स में जो फटा हुआ था उसको सही करने के लिए उसने 100 रुपये मांगे हैं रफ़ू के। मम्मी सही कहती थी यार सीख लो तुम ये सब। अब हमको तो पता नहीं, इसमें बार्गेनिंग में नहीं कर पा रहे थे हम। 100 रुपये मांगा, भैया ने दिया है। ये क्लिप के बाद मेरे को लगता है माँ को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, अम्मा क्या 100 रुपये लगता है क्या? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द अदर डे, संडे। मतलब कल की कहानी कुछ ऐसी थी, वो लास्ट सीन में आपने देखा ना, मैं रफ़ू वफ़ू करवा के आ रहा था, फिर मैंने बोला मुझे ऑफिस जाने का है। मैं कल ऑफिस नहीं गया, मेरा बॉस किसी चीज़ में बिज़ी था और वो बिज़ी रह गया है। नीज लाइक आज मत आ, कल संडे को अगर ज़रूरत रहेगी तो मैं बुला लूँगा। अभी बज रहे हैं कुछ 3 और कोई मैसेज अभी तक आया नहीं है, तो आई गेस आज भी मेरा ऑफ है। तो जो कल बाइक धुलवानी रह गई थी, आज बाइक धुलवाते हैं और हो सका तो उसके बाद उसको भ्रमण के लिए लेके जाते हैं, ठीक है? तो वेलकम बैक, चलो बाइक धुलवा के आते हैं। स्लो मोशन वाले शॉट्स देख लिए होंगे आपने। अब जाके गाड़ी ठीक हो गई। एक काम करो, मैंने अपनी भी डेंटिंग पेंटिंग करवाई थी, वो भी देख लो जाके, और फिर उसके बाद घर पे मिलते। इट्स ब्यूटीफुल आफ्टरनून, नॉट एग्जैक्टली आफ्टरनून, हम आधी इवनिंग पे पहुंच गए हैं। थोड़ी बहुत ब्यूटी शॉट्स देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो लोग मुंबई से हैं, कि मैं अक्सा बीच पे आया हुआ हूँ। एंड मैंने कहा था ना कहीं तफरी करने चलेंगे। वैसे अब मैं मास्क पहना हुआ था इसके पहले, शूट के लिए सिर्फ हटाया। आई मेड श्योर कि मैं एटलीस्ट 100 गज लोगों से दूर रहूँ, तो इसलिए मेरे से इतने ज़्यादा दूर है लोग। एंड अभी मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बीच आप सभी ने देखा होगा, हम सभी ने देखा होगा, बट आज बीच आप मेरे नज़र से देखिए। लोगों का स्ट्रगल, लाइफ में जीने की कोशिश, छोटी छोटी खुशियाँ खोजना और अपने टाइम को अपना बना के रहना। कपल से लेकर बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरह के लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अपने तरीके से इस बीच को एंजॉय करते हुए अपना सुकून भी वो खोज ही लेते हैं। तो इसी सुकून को खोजने हम भी यहाँ पे आ गए और आप लोगों से 2-4 बातें कर रहे हैं। वैसे वो गाना सुना होगा ना भाई का, तुझे अक्सा बीच घुमा दूँ आज चलती क्या। तो ये वही अक्सा बीच है। इट्स अ क्वाइट सूदिंग प्लेस। आई प्रेफर जुहू बीच से ज़्यादा बेटर मुझे ये लगता है। यहाँ पे भी वो कच्ची कैरी हमें मिल जाती है, थोड़ी देर बाद खाते हुए दिखेंगे आपको, सारी चीज़ें मिल जाती है। बट ये मेरे घर से पास है एंड दिस इज़ बिट ऑब्सलीट। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। वैसे कोविड को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। एंड अगर आई जस्ट डू वन थिंग, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा पिच्छू घुमा के दिखाओ, हाई टाइड चल रही है, तो ये यूजुअल जहाँ पे मैं आपको खड़ा हूँ
यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। एंड एट द मोमेंट वो जो आप देख रहे हो वो समंदर एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर पीछे होता है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट 4 से 5 तो होता ही है। बट टाइड की वजह से आज समंदर मेरे पास है। एंड आई नॉट से कि मेरे पास है, इवन मेरे से पीछे तक गया हुआ है। जो दर्रे होते हैं वहाँ पे पानी भर के अंदर तक पहुँच गया। सो अब ये क्यों है ये मुझे भी नहीं पता, बट 5 साल में पहली बार मैं ये अक्सा बीच पे आया हूँ। एंड बिलीव मी, आई एम एंजॉयिंग माई इवनिंग, सो यू शुड ऑल्सो डू दैट। अब मेरा ब्लॉग देखिए और ब्यूटी शॉट्स एंजॉय करिए। इन लोगों को देखने के बाद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बॉस कब आखिरी टाइम मैं इस तरह खेला था, मैं कब इस तरह से एंजॉय किया था जिस तरह से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। और अगर इनको देख लूँ तो आए हाय हाय चीची पुपू, क्या बात है। मतलब जीवन में यही कॉन्फिडेंस चाहिए नंगे नहाने का। और ये देखिए हाथ रजा हमरे एकदम स्मार्ट बाय। वैसे ये हर कोई लड़का करना चाहता था स्कूल में अपनी लड़कियों के सामने। आज इस लौंडे ने कर दिया, मेरा दिल खुश हो गया है। प्रेमी युगल जोड़े, ध्यान से देखिए। यो और स्मार्ट लड़के, इनको भी ध्यान से देखिए। और ये खूबसूरत सा टाइम जहाँ पे कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इन लहरों को देख के कभी अपनी ज़िंदगी को भी महसूस करने की कोशिश किया करिए। समंदर बहुत विशाल होता है, ऐसे आपकी ज़िंदगी भी बड़ी विशाल है। और उस विशाल ज़िंदगी को तल्लीनता से जीजिए। वैसे इतनी अच्छी हिंदी मैंने पता नहीं अपने किस व्लॉग में बोली होगी, बट बिलीव मी इस सूदिंगनेस की वजह से शायद मैं कुछ ज़्यादा ही नॉस्टैल्जिक हो गया हूँ और पुरानी चीज़ें अपनी याद कर रहा हूँ। तो दैट इज़ वाई द होल थिंग कि मैं यहाँ पे आके, मतलब मेरा एक अंदर का एक ऐसा पार्ट है जो कि कभी बीचेस पे जाता है, कभी माउंटेन्स पे जाके अलग अलग फ्रेम में पहुँच जाता हूँ। मैं थोड़ा सा शांत, काम, कंपोज हो जाता हूँ। तो शायद आज मेरा वही रूप आप देख रहे हैं। फिलहाल आप अक्सा बीच एंजॉय करिए। KTM फंस गई रे बाबा। ये देखिए मड थेरेपी और ये बालू माफिया। ओके, सो दैट्स ऑल एट द मोमेंट। फिलहाल वी आर डन विद द शूट बिट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एंड फॉर मोर सच व्लॉग्स एक काम कर लो यार, मुंबई मेरी नज़रों से घूम लो और बाकी दुनिया में आपको बाद में घुमा दूंगा। तो इसी के साथ लेते आप लोगों से रुखसत। मैं हूँ आपका बंदा घूम के तू, मेरा नाम है शशांक, योर बॉय नेक्स्ट डोर। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। इन द मीनवाइल प्लीज enjoy your day, enjoy your life. बहुत सारी रील बना ली है, जाके इंस्टाग्राम पे देख लेना। काम अच्छा खासा हो गया है। भूख लगी, जा रहे खाने।